नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में करेंगे आपके बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज ईएमएफ सेल पोटेंशियल के न्यूमेरिकल ढंग से वॉच करेंगे और अच्छी तरह से आपको जरूर समझ में आएंगे। बच्चों, हमारा टारगेट है फुल मार्क्स और हम चाहेंगे कि आपके हमेशा फुल मार्क्स हों और आप बोर्ड में फुल मार्क्स लेके आए। क्लियर? पक्का? तो चलिए बच्चा लोगों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आप हैं केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ। क्लियर? चलिए, तो बच्चा लोगों, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हमें ईएमएफ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज ईएमएफ। तो बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज एक ही टर्म्स हम काउंट करेंगे, यहाँ पे एक ही टर्म्स की तरह बिहेव करेंगे तीनों। तो कैसे क्या होता है वो ढंग से सीखना बच्चों। और क्या डेफिनेशन है ईएमएफ या सेल पोटेंशियल की। तो द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the two electrodes, okay, of the cell is called EMF और सेल वोल्टेज। सेल वोल्टेज को बच्चा हम लिखेंगे ई सेल। क्लियर? सबको समझ में आया? पक्का? हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में अभी निकालेंगे, बाद में हम आपको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना सिखाएंगे, तो इसलिए मैं ई नॉट सेल लिख दे रहा हूं। अब बच्चा लोगों, ई नॉट सेल आपको पता होना चाहिए क्या होगा फॉर्मूला, याद रखिए। ई नॉट सेल हमेशा ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड को माइनस करके निकाला जाएगा। आपको ये तो पता है, हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड होता है और राइट हैंड साइड पे कैथोड होता है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और बच्चा लोगों, मैं बता दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट राइट, क्योंकि राइट साइड में हमेशा कैथोड होगा, माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये सबको समझ में आया बच्चों? यस और नो बोलिए। पक्का? पक्का आ रहा है ना? ढंग से आ रहा है? ओके। याद रखिए बच्चा लोगों, इस फॉर्मूले में जब भी आप, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ओके लाइन, इस फॉर्मूले में जब भी आप ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड रखेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन के टर्म में होता है, जो साइन कन्वेंशन है, आपको याद रखना है। तो मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is always expressed as रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि यहाँ पे वैल्यूज, इस फॉर्मूले में वैल्यूज देखिए, इस वाले फॉर्मूले को देखिए, इसमें वैल्यूज तभी पुट करेंगे आप जब कैथोड पर भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो और एनोड पर भी दिया हो। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का ढंग से आ रहा है ना? क्लियर? ओके। तो अच्छी तरह से इसके न्यूमेरिकल सीखेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ई नॉट सेल अगर आपका पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन कैसी है बच्चा लोगों? स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेल अपने आप काम कर रहा है,
सेल काम करना चाहेगा, मतलब कनेक्शन सही लगे हुए हैं। क्लियर, पक्का। मतलब इसका आपने देखा कि ई नॉट कैथोड जो होगा वो पक्का ई नॉट एनोड से ज़्यादा होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। यस और नो बोलिए। क्लियर, सबको समझ में आया मेरे बच्चा लोग? यस और नो बोलिए, पक्का। अच्छी तरह से आ रहा है सबको? पक्का बोलिए यस और नो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स, ढंग से देखेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ गया। फॉलोइंग सेल इज सेट अप बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब हमने कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड बनाया, उनके हमने सेल बनाया और सेल बना के हमने इसे इस तरह से लिख दिया। अब आपको अगर पता हो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैंने बताया था, किसी को याद होता? किसी को याद है? Ag पॉजिटिव अपॉन Ag। क्लियर, आपको पता है दिस साइड कौन सी होती है बच्चा लोगों? एनोड, और दिस साइड कौन सी होती है? कैथोड। और ये आपकी जो पैरेलल लाइंस होती हैं बच्चा लोगों, ये क्या होती है? सॉल्ट ब्रिज। ये सबको समझ में आ रहा है? ढंग से आ रहा है ना? पक्का आ रहा है? तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द टू हाफ सेल्स वर्क्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। कोई टेंशन नहीं, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, मतलब ई नॉट सेल, ई नॉट माइनस कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर। अब बच्चा लोगों ई नॉट सेल, कैथोड कौन है यहाँ पे? कैथोड आपका Ag है, बोलिए यस और नो। तो Ag पॉजिटिव अपॉन Ag, रिडक्शन के टर्म में लिखते हैं, माइनस ई नॉट Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu। अब आप चाहे ये वाला टर्म लिखें, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे, बट मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल दिया होगा ई नॉट वो रिडक्शन के टर्म में दिया होगा, याद रखिए, तभी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया है तो उसे उल्टा करिए, तब वैल्यू को यहाँ पे लिखिए। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो बोलिए। और देखिए ई नॉट Ag पॉजिटिव अपॉन Ag दिया हुआ है, हमें कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो ई नॉट सेल, ई नॉट Ag अपॉन Ag पॉजिटिव अपॉन Ag 0.80 माइनस Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu, इधर देखिए 0.34। यस और नो बोलिए। देखिए यहाँ पे बच्चा जरा सी गलती कर देगा ना, तुरंत जीरो हो जाएगा और कहेगा बिना सर प्लस माइनस की गलती हुई। भैया यही गलती सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपका ई नॉट सेल कितना आ जाएगा? करिए 0.46, बोलो पक्का आ रहा है? 10 में से 4 गए 6, 8 में से 4 गया 4, 0.46 वोल्ट। सबको आ गया? यस और नो बोली। मतलब ये सेल पॉसिबल है, मतलब ये जो रिएक्शन लिखी है ना हमने ऊपर, ये सेल बनाया है, ये सेल बिल्कुल सही है, क्योंकि ई नॉट सेल आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं, बिल्कुल करेक्ट टर्मिनल्स कनेक्ट किए हुए। सबको आ गया? यस और नो बोलिए। पक्का? पक्का आ गया ना? चलिए तो आगे और मूव करते हैं, है ना? चलिए, अगर बाई चांस बच्चों यहाँ पे वो हमसे कहता कि इसकी नेट रिएक्शन लिखिए सेल की, आइए कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना? हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले एट एनोड, एनोड की रिएक्शन लिखी। एनोड कौन देख रहा है बच्चा लोगों? यहाँ पे आपको देखिए, दिस इज Cu अपॉन Cu2 पॉजिटिव, है ना? तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। Cu किस में कन्वर्ट होगा? Cu2 पॉजिटिव और प्लस 2E। सबको आ रहा है? एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, बोलिए पक्का। और कैथोड पर बच्चा लोगों हमेशा रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन के टर्म में दिए, देखिए ए वाली वैल्यू देखिए इधर। समझा करिए सारी चीज़ों को, आप बहुत अच्छे हैं, टॉपर बन सकते हैं, और टॉपर हैं, बन क्या सकते हैं आप, बट अपनी आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन रखिए। Ag पॉजिटिव से Ag बनेगा, है ना? Ag पॉजिटिव प्लस Ag। अब बिना सर नेट रिएक्शन जब हम निकालेंगे, बिना सर पूछा तो यानी निकाल क्यों रहे, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला नॉन इक्वेशन में टॉपिक, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बिना सर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आने नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को कट करेंगे। कट करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर 1 का, तो 1 तो कोई चेंज नहीं, 2E से 2E कैंसिल आउट हो जाएगा। Cu 2Ag पॉजिटिव
गिव्स CO2 पॉजिटिव और 2Ag। ये सबको आ गई नेट रिएक्शन, यस और नो बोलिए। पक्का आ गया, पक्का आ गया मेरे बच्चों। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। और आप चेक भी कर लीजिए, Cu से क्या बनना है, CO2 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। Ag पॉजिटिव से क्या बनना है, Ag प्लस से 0 हो रहा है, दैट इज क्या हो गया, रिडक्शन। और कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये सबको समझ में आया कि नहीं? पक्का आया, इजी क्वेश्चन है, शुरुआत हो चुकी है न्यूमेरिकल्स की। सबको समझ में आया, जल्दी से आया तो बताइए, लाइक करिए, नहीं आ रहा तो मत करिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चा लोगों। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ni इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल पोटेंशियल, इस सेल का दिया हुआ है इतना और कॉपर का दिया हुआ है, कुछ नहीं है इस बार चेंज किया क्या। सुनिए, सबसे पहले आंसर मैं वापस से सेल लिख रहा हूँ, Ni अपॉन Ni2 पॉजिटिव 1m। समझ में आ रहा है बच्चा लोगों, यस और नो। दिस इज Cu2 पॉजिटिव 1m अपॉन Cu। अब आपने नोटिस किया यहाँ पे Ni किसकी तरह वेव करेगा, एनोड, और Cu किसकी तरह वेव करेगा, कैथोड। समझ में आ रहा है, देखिए इस तरह स्टेप बाय स्टेप करिए। अभी जो Cu था इससे पहले वाले क्वेश्चन में एनोड था, तो जरूरी नहीं है आज आप बच्चे हैं बट कल बाप होंगे, है ना। और जो आज आपके पापा हैं वो कभी ना कभी तो बच्चे थे। तो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ बैठ गए हैं। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। चलिए तो बच्चों अब यहाँ पे हमसे कह रहा है हमें निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ni का निकालना है। कोई बात नहीं, सब आएगा। सबसे पहले बच्चा लोगों फॉर्मूला वही लिखिए, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। मैंने एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको एक एक लाइन क्लियर होगी। नहीं तो बहुत सारे टीचर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आपको बस कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पे और यहाँ पे आप वैल्यू तभी पुट करिए जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन के टर्म में दिया हो। क्लियर, स्टैंडर्ड हमेशा रिडक्शन के टर्म में होता है। E0 सेल इस बार हमें दे दिया है 0.5 ने, पहले मैं कॉपी कर लूँ पूरा। E0 सेल, अब सुनिए बच्चा लोगों, कैथोड कौन है, कॉपर है। कॉपर को लिखिए रिडक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे, E0 Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu, इसलिए लिख दिया करें लाइन जिससे क्लियर हो जाए, माइनस E0। एनोड कौन है, निकेल। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन है Ni, हमें लिखना होता है यहाँ पे रिडक्शन के टर्म में Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ni। समझ में आया, यस और नो बोलिए, जल्दी से बोलिए बच्चा लोगों, क्लियर आ रहा है सबको। अब E0 सेल हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जल्दी देखिए 0.59, तो 0.59 दे दिया, इक्वल्स टू E0 Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu हमें दिया हुआ है, एरा वैल्यू देखिए 0.34, तो हमने 0.34 रख दिया, माइनस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, उसने बोला है कि इसकी वैल्यू निकालिए। ये देखिए क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है लाला, लालियो आ रहा है ना। तो E0 Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ni, क्लियर। सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो E0 पक्का आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, यस और नो बोलो, पक्का आ रहा है ना, पक्का। E0 Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ni इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर ले आया ना, तो 0.34 पक्का पक्का, माइनस 0. बोलो यार सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 59 पक्का 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 है ना। सॉल्व करेंगे तो E0 Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ni इक्वल्स टू माइनस, सॉल्व करिए 0.25 वोल्ट। ये सबको समझ में आया नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पक्का आया, यस और नो। E0 सेल हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं है ना। आप सोच रहे हो माइनस का आ रहा है तो नहीं, E0 सेल दिस वन है ना, क्लियर पक्का। ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चों से मिलके बाप पैदा हुआ है E0 सेल, क्लियर। बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं बट बाप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए भैया, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन सबको आ गया होगा, ढंग से आ गया, पक्का आ गया क्वेश्चन नंबर 2, यस और नो। चलिए
नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये लो, इस क्वेश्चन को डायग्राम बेस भी पूछ सकता है, हर तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। व्हाट वोल्टेज विल बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमसे पूछ रहे हैं सेल के द्वारा इलेक्ट्रो वोल्टेज कितना होगा, दैट इज सेल वोल्टेज। और हमें दो रिएक्शन दी हुई हैं। अब सुन लेना बच्चा लोग, ये रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपका AL, दिस वन इज द AL, ओके, और दिस वन इज द PB। क्लियर? आपको कॉमन सेंस पता चल रहा है ये कौन सी साइड में दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा एनोड, और दिस कौन सी साइड में दिख रहा है राइट साइड, दैट इज क्या होगा कैथोड। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस और नो बोलो बच्चे लोगों, बोलो मेरे बच्चों, पक्का है ना? और याद रखिए, है ना? तो आइए E0 सेल निकालना है। E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्लियर? अब बच्चा लोगों E0 सेल, कैथोड कौन दिखा आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग, कैथोड है आपका लेड, लेड है, तो E0 कैसे लिखेंगे, PB 2 पॉजिटिव अपॉन PB। समझ में आ रहा है? E0 AL है एनोड, AL 3 पॉजिटिव अपॉन AL। बच्चों यहाँ पे हमेशा रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे। बोलिए, सबको समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है ना? तो अब आपका क्या हुआ, वैल्यू पुट करेंगे E0 सेल। E0 सेल देखिए ये रिडक्शन के टर्म में दिए रिएक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। ये भी रिडक्शन के टर्म में दिए, +2 से 0 हो रहा है, +3 से 0 हो रहा है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यस और नो बोलिए, है ना? अगर बाई चांस ऑक्सीडेशन की टर्म में दी होती तो मैं उल्टा करना पड़ता, साइन उल्टे हो जाते। बोलिए, है ना? क्लियर? चलिए तो वैल्यू पुट करो। PB की कितनी दी हुई है, -0.13 वोल्ट, ओके, क्लियर? और माइनस इसकी वैल्यू दी हुई है -1.68 वोल्ट। कोई टेंशन हो रहा है? हो रहा है तो बताइए, नहीं हो रहा है तब भी बताइए। सबको समझ में आ रहा है? बहुत बारीकी से क्वेश्चन करने होते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है ना? ठीक, डायग्राम आंसर बोलो कितना आ गया इसका जल्दी से। तो आंसर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए। तो दिस इज +1.55 वोल्ट, आप सॉल्व कर लेना, ये इस तरह से आ जाएगा। सबको आया? पक्का आया मेरे बच्चों? अच्छी तरह से। बाई चांस यहाँ पे कहता सेल रिएक्शन लिखो, बाई चांस एक्स्ट्रा काम करा रहा हूँ, तो कैसे लिखते सेल रिएक्शन देखना अब, है ना? एट एनोड, एनोड किसका है बच्चा लोगों, जल्दी देखो कंसेप्ट देखिए। एनोड किसका है? एनोड है एल्युमिनियम का, और एनोड की रिएक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे किसके टर्म में दी हुई है, रिडक्शन, है ना? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखेंगे, Al से क्या बनेगा, Al3 पॉजिटिव +3E, मतलब इसको उल्टा कर दिया सीधे सीधे यार, सब कुछ तो दिया, उल्टा करना था, है ना? अब आइए इधर, एट कैथोड, कैथोड किसका बना हुआ है बच्चा यहाँ पे लोगों, PB का, और PB पे होगा रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन, और ये रिडक्शन के टर्म में दी हुई है रिएक्शन। देखिए 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 देखो, है ना? तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी मार दी, PB 2 पॉजिटिव 2E गिव्स PB। अब इसे हम इलेक्ट्रॉन नेट नहीं होने चाहिए नेट रिएक्शन में, तो क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से करेंगे, ऐड करेंगे तो 6 कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2Al +3 PB 2 पॉजिटिव, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, इधर 2Al3 पॉजिटिव और 3 PB। सबको आ गया? ये कब काम आएगा ना, जब नस्ट इक्वेशन लिखेंगे ना तब काम आएंगे बच्चों ये, तब आप देखना विनय सर, यस मजे आ रहे हैं बहुत। अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चेक कर लिया करें। Al से Al3 पॉजिटिव, पक्का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है। PB2 से PB रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। तो पक्का ये आपका एनोड होना चाहिए था, है, और ये आपका पक्का क्या होना चाहिए था, कैथोड होना चाहिए था, और ये है, मतलब सब कुछ फिटिंग चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। सबको आ गया? यस और नो बोलो मेरे बच्चों। अगर बाई चांस हमसे कहता है इसका सेल रिप्रेजेंट करो, चलो सपोज हमसे कहता है सेल रिप्रेजेंट, सब कर सकते हैं सेल रिप्रेजेंट, है ना? सबको आता है कैसे, देखो मैं इधर कर रहा हूँ, दिस
यहाँ पे क्या आएगा, एनोड, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल होता है, और दिस इज कैथोड, है ना। एनोड पे Al अपॉन Al3 पॉजिटिव, और कैथोड पे बच्चा Pb2 पॉजिटिव अपॉन Pb। सबको आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। पक्का आ गया मेरे बच्चों? यस और नो, यस और नो, यस यस यस, क्विक। चलिए तो बच्चे लोग 4th क्वेश्चन पे आ गए हम। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन है भैया? 3rd, और दिस इज 4th। चलिए, विच स्टेटमेंट बिलो आर ट्रू अबाउट द वोल्टेज सेल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में, अच्छा जो प्रॉब्लम थी ये रही, इसमें क्या क्या सही है क्या क्या गलत है बताना है। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स राइट टू लेफ्ट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। इलेक्ट्रॉन कह रहा है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, अरे ना ना ना, नो मैंने सर नो, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया, फर्स्ट रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होते हैं मेरे बच्चों, सब जानते हैं, फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और एनोड टू कैथोड है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज लेफ्ट टू राइट। बोलिए मेरे बच्चों, सबको समझ में आया? तो फर्स्ट तो गलत हो गया। द लेड इलेक्ट्रोड विल गेन मास, आइए चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही है, लेड इलेक्ट्रोड मास गेन करेगा, क्योंकि जो लेड Pb2 पॉजिटिव है Pb में कन्वर्ट हो रहा है। करेक्ट है भैया लोगों, बिल्कुल सही है। दिस इज द पोरस बेरियर मेंटेन द चार्ज बैलेंस इन द बोथ ऑप्शन। यस, पोरस बेरियर मतलब सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करेगा, आपको बताया था मैंने। दिस इज द करेक्ट। तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है बच्चा लोगों। तो सेकंड और थर्ड किस में आ रहा है? डी, डी इज द करेक्ट चॉइस। सही से बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर, पक्का समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए, सब बच्चे कर सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब E0 सेल, क्लियर, ऑफ सेल। तो सेल बनाएंगे पहले, देखो आओ, चल अब देखो, रिएक्शन लिख के दे दिया उसने, आंसर देखना है ना। इधर मैं पूरा लिख रहा हूँ, 2Al प्लस 3Cu2 पॉजिटिव गिव्स 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cu। अब देखिए रटना नहीं है कंसेप्ट को, Al से क्या बनना है, Al3 पॉजिटिव, उल्टा कराएं तो क्या हो गया, चार्ज इंक्रीज हो रहा है 0 से +3, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, एनोड। मेरे बच्चे बोलो। और Cu2 पॉजिटिव से क्या बनना है, Cu2 पॉजिटिव से Cu मतलब +2 कम हो रहा है, +2 कम हो रहा है तो क्या होगा बच्चे लोगों, जल्दी बोलो, रिडक्शन। और रिडक्शन हो गया तो ये क्या हो गया, कैथोड। अब क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, कोई प्रॉब्लम था? नो। ओके, अच्छा ये रिएक्शन क्यों दी है? मैंने बताया ये रिएक्शन इसलिए दी है कि वैल्यूज रखने के लिए। क्लियर, समझ में आया? तो आइए, E0 सेल मेरे बच्चों, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर। E0 सेल, E0 कैथोड, कैथोड कौन है जल्दी बोलो, यहाँ पे कैथोड कौन है, कॉपर, तो E0 Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu। एनोड कौन है, एल्युमिनियम, Al3 पॉजिटिव अपॉन Al। ये लाइन क्यों लिख रहा हूं मैं, पता है ना, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे रिडक्शन के टर्म में ही लिखनी है वैल्यूज। क्लियर हो रहा है? पक्का? तो क्लियर हो रहा है तो इधर देखो, E0 Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu, देखिए यहाँ पे रिडक्शन के टर्म में दी है वैल्यू, रिडक्शन हो रहा है ना रिएक्शन में, तो ये रिडक्शन हो गया, ये भी रिडक्शन के टर्म में, तो रिडक्शन खत्म। तो आइए, कितनी वैल्यू दी है इसकी, 0.34 माइनस 1.66 वोल्ट। सबको आ रहा है मेरे बच्चों लोगों? यस और नो बोलो मेरे बच्चों, बोलो, सॉल्व कर लेंगे खुद। तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 1.66, E0 सेल कितना आ गया, 6 4 10, 6 3 9 10, और 1 2 आ गया भैया, 2 वोल्ट। अब ये सबको आ गया, पक्का आ गया, पक्का। एक क्वेश्चन वो है जो कभी भी क्लास में नहीं होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन कराया हम आगे बढ़ जाते हैं, हम क्या हर कोई टीचर
बट बच्चे का कंसेप्ट एक क्वेश्चन से बहुत ही, हर बच्चे का नहीं हो पाता बेटा, हर बच्चा अलग अलग बुद्धि का होता है। अब इससे क्या है कि हम एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल 100% फ्रीज हो जाएगी। और मेरा टारगेट यही रहता है कि मेरा हर बच्चा जो पढ़ रहा है ना, वो फुल मार्क्स के लिए पढ़े। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। शायद कभी कभी आपको बुरा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो रहा हूँ, बट कहते हैं कि स्ट्रिक्टनेस पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शायद ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आएगा जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तब आप खुद पेरेंट्स बन जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि शायद मेरे बच्चे को एक ऐसा टीचर मिल जाए जो स्ट्रिक्ट रहे। शायद तब आपको ये वैल्यूज समझ में आएंगी, तब आप ज़रूर ये बात फील करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, पक्का आ गया होगा ना, तो निकल आया E0, सबको आ गया, यस और नो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं सारे बच्चों, थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी, मिक्स क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कंसीडर द रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन दी हुई है ना। अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, आपको एक एक लाइन क्लियर होगी, एक एक लाइन, पक्का आंसर। देखिए सबसे पहले राइट एनोड एंड कैथोड हाफ रिएक्शन, तो पहले मैं इस पूरे को लिखूं, NiS, और एक क्यों नहीं लिख रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। जो आयन है वो एक्वस होता है और मेटल सॉलिड की फॉर्म में होता है। 2Ag पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव और 2Ag, क्लियर। अब बच्चा लोगों एनोड और कैथोड, अब हमें खुद पता करना होगा Ni से क्या बनना है। देखिए तरीका देखिए, Ni2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो गया बच्चा लोगों, एनोड। Ag से क्या बनना है, Ag पॉजिटिव से Ag, मतलब क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, रिडक्शन, तो ये क्या हो गया, कैथोड। अब ये समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है ना, पक्का। तो अब बच्चा लोगों क्या होगा, हमें से एनोड और कैथोड की हाफ रिएक्शन लिखनी है, तो एट एनोड, इसे हाफ रिएक्शन कहते हैं, जो मैं अभी ऑलरेडी लिखा बता चुका हूँ आपको। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इस बात को याद रखिए। रिएक्शन लिखते समय हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, होता है, होता है। ओ ए ओ ए ओ ए, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, है ना। ओ ए ओ ए ओ ए, है ना, ओ ए ओ ए ओ ए, आपने गाना सुना होगा, है ना। तो Ni से क्या बन गया, Ni2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो Ag पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होगा, Ag में, एक मिनट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो प्लस E गिव्स Ag, क्लियर। सबको आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, कैसे पता चलता है, आपको समझ में आ रहा है। और देखिए बहुत अच्छी तरीका बता दूं, ये था OPRR, ये तरीके याद रखा करिए, मेरे तरीके है। ऑक्सीडेशन वाली साइड में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में ऐड होते हैं, देखिए प्रोडक्ट में, और रिडक्शन वाली रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट में ऐड होते हैं, रिएक्टेंट में। OPRR, यो OPRR, है ना। तो बच्चा लोगों अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने हैं, तो 2 2 2 2 से 2 कट गया, तो आपके नेट रिएक्शन में फ्री में लिख दे रहा हूँ, उसने पूछा नहीं, बट लिखा करिए अपने आप। Ni2Ag पॉजिटिव गिव्स Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया बच्चों। अब मेंशन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट हो गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होते हैं सबको पता है। सेकंड पार्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बट बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एनोड टू कैथोड लिख दिया और सही हो गया, गलत। दैट इज फ्रॉम निकेल इलेक्ट्रोड टू एस, ऐसे लिखना होता है। अब आप केवल एनोड टू कैथोड लिखा था, आप कहते हो मैं तो पूरा लिख के आया, तो सर नंबर कट गया मेरा, तो कभी भी काट सकता है कोई आपका, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ कट रहा है। फ्रॉम निकेल इलेक्ट्रोड टू, कहाँ पे बच्चा लोगों बोलिए, किसका है, सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर आ गया, पक्का, ओके। हाउ इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन इन द सॉल्यूशन ऑफ टू, आप चल इसको आप डिटेल में बता सकते हैं आप चाहें तो, वैसे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है आपका, बाय द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बताइए पूरा, एक दो लाइन जो मैंने बताई हैं, हेल्प ऑफ
सॉल्ट ब्रिज किस तरह से होता है सबको समझ में आ रहा होगा, यस और नो, है ना। और फोर्थ है हाउ राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, तो आइए सबको पता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करवाई। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमें लिखना पड़ेगा, अभी ये फॉर्मूला नहीं हुआ, ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला अब है। ई नॉट सेल, क्योंकि इस सेल की बात कर रहे हैं तो यही सेल के टर्म में लिखेंगे। कैथोड कौन है, लालाओ कैथोड है आपका सिल्वर। एजी समझ में आ रहा है ना सबको, एजी पॉजिटिव अपॉन एजी माइनस एनआई 2 पॉजिटिव अपॉन एनआई। हम हमेशा यहाँ पर रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे, बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ। अगर वैल्यू देता तो हम आंसर निकाल सकते थे, उसने वैल्यू नहीं दिए तो हमसे पूछा भी नहीं उसने। अब ये क्वेश्चन सबको आ गया कि नहीं आ गया, इसे गुड क्वेश्चन डाल देना, मतलब जिसका दिमाग पेपर में काम करेगा तो कर पाएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। टफ नहीं था बट इजी भी नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What would happen if no salt bridge were used in an electrochemical cell like ZnCu cell? सबको आ रहा है, बोलो आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है ना अच्छी तरह से। कौन कौन कर सकता है इसको, सब कर सकते हैं ना, बट आपको लिखना नहीं आता। मेरा टारगेट यही था, क्योंकि मैं हर समय आपके साथ नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में लिखें भी। अब आपको सब मन में सब आ रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, बट जैसे ही लिखने आएगा अरे क्या लिखे है ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ढंग से समझिए। डायग्राम की नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं डायग्राम बना चुका हूँ, कल बताया भी था। दोबारा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चा लोगों, अगर हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो क्या होगा वो बता रहा हूँ। आप सभी को पता है Zn किस में कन्वर्ट होता है बच्चा लोगों, Zn2 पॉजिटिव में, यानी Zn2 पॉजिटिव ZnSO4 में आएगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती आएगी। इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बच्चा लोगों वो इधर आएंगे, और यहाँ से कौन बच्चा लोगों Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। तो यहाँ पे क्या एक्सिस में हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव में, ओके। और यहाँ पे कौन एक्सिस में हो गया बच्चा लोगों, Zn2 पॉजिटिव। अब ना तो Zn2 पॉजिटिव चाहेगा ओके कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, और ना SO4 चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आए। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इधर देखिए इसको। तो बच्चा लोगों द मेटल आयन, ढंग से सीखना, मेटल आयन Zn2 पॉजिटिव फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ, पूरा बताना पड़ता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन will accumulate in zinc electrode। ओके बच्चा लोगों, एंड नेगेटिव आयन कौन से लोगों, SO4 2 नेगेटिव, ओके, विल accumulate, आएगा एक ही नंबर में, बट प्रॉपर ढंग से बताना पड़ता है। आप जो 2 घंटे का पेपर होगा ना, उसे हम 1 या 1.5 घंटे में खत्म करना सीख लेंगे, तो आधे घंटे में क्या करेंगे हम, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर क्वेश्चन का। विल अक्यूमुलेट इन द कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर, समझ में आया। तो जिससे क्या हो गया, चार्ज पैदा हो गए, पोल्स पैदा हो गए, है ना। तो देयरफॉर solution will develop charge, okay, and current will stop flowing। करंट फ्लो ही नहीं होगा, मैंने आपको बताया था, समझ में आया। विल स्टॉप फ्लो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट लिखे इस तरह से, जरूरी नहीं कि कॉपी मारनी है। 12th में है आप, विल स्टॉप फ्लोइंग, ओके। और एक और बात बच्चा, अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, एक तो ये हो गया, ये हो गया। अब सॉल्ट ब्रिज का काम तो सबको पता है कि इधर से Ka पॉजिटिव और इधर से Cl नेगेटिव, इधर से
Cl नेगेटिव आएगा और इधर से K पॉजिटिव आएगा, सबको पता है वो कहानी। एक और बात है, सेकंड रीजन क्या होगा, इनर सर्किट जो है जिसके थ्रू आयंस फ्लो हो रहे हैं, ओके, विल नॉट बी कंप्लीटेड, विल नॉट बी कंप्लीटेड। अब आप चाहें तो फर्स्ट में केवल एक लाइन में लिख सकते हैं, बट वो प्रॉपर नहीं होगा कि पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रोड का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया और सही से बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। डायग्राम से सबको एक्सप्लेन हो गया, पक्का आ गया बच्चा लोगों को? पक्का डायग्राम बनाने की नीड नहीं है कि पर मैं डायग्राम थोड़ी बना, बट आपको समझ में आ गया होगा अब अच्छी तरह से। क्लियर? यस और नो बोलिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और आपकी स्क्रीन पे है बच्चा लोगों, आंसर देखेंगे इधर। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस टेक्स प्लेस फर्दर शो। डिपिक्ट करना, डिपिक्ट का मतलब डायग्राम नहीं बनाना होता, डिपिक्ट मतलब हमें पूरा उसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो पहले मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ और सबको अच्छी तरह से मैंने बताए हुए हैं सारे क्वेश्चंस। 2Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ओके, पक्का समझ में आ रहा है बच्चा लोगों को? अब सबसे पहले चेक करो, दिस इज Zn से Zn2 पॉजिटिव क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो क्या हो गया बच्चा लोगों, एनोड, और Ag से Ag पॉजिटिव से Ag क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो गया, कैथोड। अब सबसे पहले हमें पता चल गया कौन एनोड कौन कैथोड है। अब विच ऑफ द डिपिक्ट करना है, डिपिक्ट करना है तो सबसे पहले आप सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। इस साइड में क्या लिखते हैं सबको पता है, एनोड, और इस साइड में क्या लिखते हैं, कैथोड। सबको आ रहा है मेरे बच्चा, है ना? अब एनोड जो होगा आप सभी को पता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखा जाता है, तो Zn एनोड है, Zn2 पॉजिटिव 1m, दिस इज पैरेलल लाइंस, और दिस इज नॉट Cu, दिस इज Ag पॉजिटिव अपॉन Ag। क्लियर? सबको समझ में आया? पक्का है? ओके, आप चाहे तो 2Ag 2 से कोई नहीं, कट जाएगा वो। बच्चों तो इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कौन होगा बच्चा लोगों, नेगेटिवली चार्ज आपका कौन सा होगा, Zn। तो सेकंड पार्ट है जिंक इलेक्ट्रोड, आप चाहें तो उसे कपल की फॉर्म में लिख दें, Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव विल बी क्या बच्चा लोगों, विल हैव नेगेटिव चार्ज। ये सबको समझ में आया? पक्का आ रहा है ना? क्लियर? और ये एनोड हो गया, क्लियर भी हो गया। अब थर्ड सेकंड पॉइंट, द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, मैंने बताया था आइंस कैरी करते हैं, आइंस की जो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, है ना? क्लियर? पक्का? इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, इंडिविजुअल रिएक्शन भी लिख रहा हूँ, तो सेकंड का आंसर हो गया आइंस। अब इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड इंडिविजुअल पे आ जाइए आप, चलिए। एट एनोड, मैं जरूरी नहीं पहले एनोड की लिख रहा हूँ तो आप भी एनोड की लिखें, पहले कैथोड की लिखें, बट एक पैटर्न बना लें कि आपको पहले एनोड की लिखनी है, जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो। एनोड है ना, तो Zn हमेशा ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E। क्लियर? एट कैथोड बच्चा लोगों, है ना, Ag पॉजिटिव प्लस E गिव्स Ag। कोई टेंशन हो रही है ये बताइए, पहले आप मुझे बताइए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको? हर बच्चा एक होशियार है यार, इस बात को क्यों नहीं सोचते आप लोग, है ना? तो ये आप बैलेंस करेंगे, 2 2 2 2 से 2 कट गया, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। सबको आ गया? यस और नो? रिप्रेजेंट हो गया, मतलब सेल को हमने रिएक्शन भी लिख दी। और इस तरह से इंडिविजुअल रिएक्शन, मैं इंडिविजुअल रिएक्शन के संग संग मैं बार बार आपने देखा होगा मैं नेट रिएक्शन जरूर लिखता हूँ। क्लियर? पक्का? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा। पक्का आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को कौन कौन करेगा जल्दी बताइए फटाफट से मुझे। चलिए इम्पोर्टेंट डालिए। अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn से Sn4 से Sn2 पॉजिटिव इज 0.15 एंड Cr3 से Cr is minus 0.74. The two couple in their standard state and connect to make the cell potential will be. क्लियर? चलिए तो सबको हमें आंसर हमें निकालना है, E नॉट सेल
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। चलिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से देख के कौन बताएगा कौन सा सही होगा। कोई आ गया सबका? बहुत इजी था, बट फिर भी देखिए कितने बच्चे गलत कर रहे होंगे। और कंसेप्ट क्लियर होगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ई नॉट सेल, सबसे पहले बच्चा लोगों आप लोग कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करिए। जिसका कम है मैंने ऊपर ही लिखाया था, दैट इज वो क्या होगा, एनोड। और जिसका ज़्यादा है ई नॉट, दैट इज क्या होगा, कैथोड। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो कैथोड कौन हो गया बच्चा लोगों रिडक्शन के टर्म में? एक मिनट, ई नॉट SN4 पॉजिटिव अपॉन SN2। पहले चेक करिए रिडक्शन के टर्म में दिया है, यस दिया है बिल्कुल विनय सर, है ना, माइनस ई नॉट Cr3 पॉजिटिव अपॉन Cr। बस क्या करेंगे, ख़त्म। ई नॉट सेल कितनी वैल्यू है, 0.15 माइनस 0.74। अब देखिए कितने बच्चे बोलेंगे सर केवल माइनस प्लस की गलती हुई। अब मैं थोड़ी करूँगा आपकी गलती को सही, आपको खुद करना होगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज 0.89। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? पक्का 100%। सपोज यहाँ पे वो रिएक्शन लिखवाता हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। एट एनोड, एनोड पर अलग से काम कर रहा हूँ, आंसर तो आ गया। कौन सा आ गया? 0.89 किसका था? बी था। सबको आ गया होगा बी। अब हमसे कहता है रिएक्शन लिखो इसकी, है ना। तो रिएक्शन एनोड पे कौन है बच्चा लोगों? Cr, ऑक्सीडेशन होगा Cr से Cr3 पॉजिटिव प्लस 3E। एट कैथोड, कैथोड पर क्या है बच्चों? Sn है, SN4 पॉजिटिव प्लस 2E गिव्स SN2 पॉजिटिव। रिडक्शन हो गया। अब बच्चा लोगों क्या करेंगे, इधर नेट रिएक्शन में अब क्या मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 का इधर 3 का। तो क्या आ जाएगा बच्चा लोगों, 2Cr प्लस 3SN4 पॉजिटिव, 6E से 6E कैंसिल, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव। अभी नहीं समझ में आ रहा आपको कि क्यों लिख रहा हूँ बार बार, पर जब नेक्स्ट इक्वेशन जो बोर्ड में वही आएगा तब आपको पता चलेगी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ मैं। सबको समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? तो इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बट आपको आ गया होगा। आ गया तो अच्छे बच्चे हैं, सारे अच्छे, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा हुआ है। एक सेल दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिख रहा होगा सबको, यस और नो बोलिए, सबको दिख रहा है ना। अब हमसे कह रहा है बच्चा लोगों कि टू इलेक्ट्रिकल द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन अलोंगसाइड कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन ZnCu2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव Cu to electrical energy. It gives an electrical potential of 1.1 volt when concentration of Zn and Cu unity, है ना। क्लियर? 1.1 वोल्ट दे रहा है, मतलब EMF दे दिया इसने। EMF जो आ गया यहाँ पे 1.1 वोल्ट ऐसे लिख दिया मैंने। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड ऑल्सो स्पेसिफाई वेदर जिंक एंड कॉपर आर डिपॉजिट और डिजॉल्व एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड व्हेन। अब देखिए व्हेन, अब क्या कह रहा है आगे के तीनों केस मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताए, बट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ऑफ लेस देन 1.1 वोल्टेज अप्लाइड। अब इसको कैसे करेंगे, आइए फर्स्ट यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ई एक्सटर्नल आपको लेस देन है ई सेल से। अब जैसे ही आपको पता चला एक्सटर्नल कम है, बाहर से मतलब एक्सटर्नल कम है, तो पक्का आपको तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही भैया लोगों, सेल सेल की तरह काम करेगा, जैसा करता है वैसा होगा, है ना। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस एज यूजुअल। अरे बोलो पक्का, फ्लो ऑफ करंट एंड ऑल्सो स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होंगे, सबको पता है। सेल किसकी तरह, सेल क्या है, सेल बिहेव एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट,
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड ऑल्सो, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होंगे, पक्का सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम बोलो कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जेड एन टू कॉपर। समझ में आया। और करंट किधर से किधर फ्लो होगी, बच्चा लोग को बोला करो मेरे बच्चों, करंट फ्लोज फ्रॉम CO टू Zn। अब सबको आ गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, वेदर जिंक एंड स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड ऑल्सो स्पेसिफाई वेदर जिंक एंड कॉपर आर डिपॉजिटेड और डिजोल्व एट देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब बताना यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा, Zn क्या होगा, डिजोल्व हो रहा था, तो Zn डिजोल्व, ओके बोलो बच्चों, डिजोल्व, एंड कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, सबको पता है कॉपर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, डिपॉजिटेड, ओके पक्का, एट देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया मेरे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। अब कह रहा है एन एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्टेज अप्लाइड। जब बच्चा लोग को सेकंड केस आ गया, सेकंड केस है इफ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई सेल। क्लियर, समझ में आया, सबको आया, पक्का ढंग से आया ना। तो बच्चा नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक प्लेस, सबको पता है, और करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। क्लियर, करंट, नो करंट फ्लो, सबको आ गया यहां तक, पक्का। और नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड एट जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, कुछ भी चेंज नहीं हुआ विनय सर, जैसा था बिल्कुल। इस केस में आपको होता है बैटरी फुल चार्ज हो गई आपकी। थर्ड केस में कह रहा है एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्टेज अप्लाइड। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल। कॉमन सेंस है यार, क्या प्रॉब्लम है, रिएक्शंस पक्का होता है, ये एक्सटर्नल है, ज़्यादा है, लाइट आ रही है, बैटरी चार्ज हो रही है ना। वहाँ पे बैटरी क्या हो रही थी, यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा लिख दूँ तो डिस्चार्ज हो रही थी, डिस्चार्जिंग, और यहाँ पे बैटरी क्या होगी, चार्जिंग। रिएक्शन टेक्स प्लेस, अरे बोलो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अब उल्टा होगा, जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, ओके। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होंगे, उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, बोलो बच्चों। और करंट आपकी डायरेक्शन आपको पता है, फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो क्या होगा बच्चा लोगों, याद रखिए, जिंक डिपॉजिट होगा, एनोड वाली चीज डिपॉजिट होती है और कैथोड वाली, है ना। तो जिंक डिपॉजिट एंड कॉपर डिजॉल्व। कैसे होगा, क्या वो हम जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तब क्लियर होगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, पूरा अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में आ सकता है बोर्ड में। अगर एक केस पूछेगा तो एक ही नंबर का आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबको समझ में आया बच्चों। अगर आपको आज सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं और आपने अच्छी तरह से किए हैं ना, तभी लाइक करें इसको, अदरवाइज कोई लाइक करने की नीड नहीं है आपको। शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जो बहुत पढ़ना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, और आप खूब सारा पढ़िए। क्लियर, पक्का समझ में आ गया। टारगेट जरूर याद रखिए बच्चा लोगों, फुल मार्क्स, और ज़रूर हम लाएंगे फुल मार्क्स, ये हमारा टारगेट हर बार रहता है, क्योंकि BRM KJB साइंस इंस्टीट्यूट। सबको आया, बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बच्चों, गुड नाइट बच्चों, बाय।